साथियों, अग्निवीर योजना के खिलाफ पूरे देश में नौजवानों का आंदोलन चल रहा है। उनका गुस्सा, उनका आक्रोश पूरे देश में देखने को मिल रहा है। खास तौर से उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, जहां से हिमाचल प्रदेश, जहां से भारी संख्या में हमारे नौजवान सेना में भर्ती होते हैं, वो इस निर्णय को लेकर आक्रोशित हैं, दुखी हैं। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से सेना के तमाम पूर्व अधिकारियों का बयान मैंने सुना। देश के रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल जी का बयान मैंने सुना, और उन बयानों को सुनने के बाद यह ऐसा लगता है कि यह सिर्फ नौजवानों को बेरोजगार बनाने की योजना नहीं है, बल्कि भारत माता की सुरक्षा के साथ समझौता करने की, भारत माता के साथ गद्दारी करने की, देश की सेना के साथ गद्दारी करने की नरेंद्र मोदी जी की योजना है। यह भारत की सेना के साथ गद्दारी है, यह देश की सेना के साथ गद्दारी है, यह भारत के सेना के गौरव के साथ गद्दारी है। और यह गद्दारी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार कर रही है। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल जी का बयान मैंने सुना, कई और सेना के पूर्व अधिकारियों का बयान सुना जो बड़े बड़े पदों पर रहे। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं किसी बड़े ऑपरेशन के लिए हमें 6, 7 साल, 8 साल सेना में अपनी परिश्रम के साथ सेवाएं देने वाले मजबूत जवान की जरूरत होती है। किसी बड़े ऑपरेशन में न्यूनतम 5 साल तक सेना में अपनी सेवा दे चुके जवान को लगाया जाता है। नए रिक्रूटमेंट जो होते हैं, नए जवान जो होते हैं, उनको पीछे रखा जाता है। जो जवान ट्रेन जवान होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं, उनको आगे रखा जाता है। और बड़े ऑपरेशन में 5 साल, और विदेशों में भी अगर कोई शांति सेना भेजनी है तो 5 साल तक जो सेना में सेवाएं दे चुके होते हैं उनको रखा जाता है। 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है जवानों को, 1 साल की ट्रेनिंग। कोई जवान अगर आज सेना में भर्ती होता है तो उसको नियम है 1 साल की ट्रेनिंग देने का। नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? उस प्रशिक्षण को घटा के 6 महीने कर दिया। यानी एक जवान जो सेना में 1 साल की परिश्रम के साथ, ट्रेनिंग के साथ, कठिन परिश्रम के साथ दुश्मन देशों से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है, आपने कहा हम उसको 6 महीने में ही तैयार कर देंगे। मोदी जी, दुश्मन देशों के साथ क्या यह भारत की सुरक्षा का समझौता नहीं है? क्या यह भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है? अगर दुश्मन देश हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो हमें प्रशिक्षित सेना के मजबूत जवान चाहिए, या 6 महीने की यह आपकी टेम्पररी योजना जो प्राइवेट कंपनियों के लिए लाई गई है, ऐसे जवान चाहिए? इसका जवाब दीजिए। देश आपसे जवाब चाहता है। भारत माता की सुरक्षा के साथ आपने समझौता क्यों किया? किन कारणों से किया? आपके एक किशन रेड्डी जी मंत्री हैं केंद्रीय, वो क्या कह रहे हैं? बाल काटने की ट्रेनिंग जवानों को देंगे, इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग जवानों को देंगे, ड्राइविंग की ट्रेनिंग जवानों को देंगे, धोबी की ट्रेनिंग जवानों को देंगे। भाजपाइयों, इतना अपमान मत करो देश के नौजवानों का। वो तुम्हारे धोबी बनेंगे? वो तुम्हारे नाई बनेंगे? वो तुम्हारे ड्राइवर बनेंगे? वो तुम्हारे इलेक्ट्रीशियन बनेंगे? वो तुम्हारे दफ्तर के गार्ड बनेंगे? ये कैलाश विजयवर्गीय, इसका अहंकार देखिए, इसका
इसका बयान कल देखिए आप क्या कह रहा है। कह रहा है बीजेपी के दफ्तर के बाहर हम गार्ड की नौकरी दे देंगे जो अग्निवीर निकल के आएगा। अरे भाई, तेरा लड़का तो बहुत अच्छा बैट चलाता है, अधिकारियों को दौड़ा दौड़ा के मारता है बैट चला के। उसी लड़के को डंडा पकड़ा के खड़ा कर दे बीजेपी दफ्तर के सामने। क्या दिक्कत है? उसी से रक्षा कराओ अपने बीजेपी दफ्तर की। जो लड़का बैट से मारता है अधिकारियों को, वो तुम्हारे बीजेपी की दफ्तर की रक्षा नहीं कर पा रहा। तुम्हें अग्निवीर चाहिए। तो मेरे आरोपों की, मेरे बातों की कल किशन रेड्डी और कैलाश विजयवर्गीय ने पुष्टि की है, उसको सही माना है। इसी जगह पे बैठ के मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी सरकार की यह योजना प्राइवेट कंपनियों के लिए सिक्योरिटी गार्ड बनाने की योजना है। भारत की सेना को प्राइवेट कंपनियों के लिए सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग सेंटर बना दिया गया है। और तनख्वाह मैंने बताया था आपको, पहले साल 21,000 देंगे, दूसरे साल 23,000 देंगे, तीसरे साल 25,000 देंगे, चौथे साल 28,000 देंगे। उसी का पैसा काटेंगे, पहले साल 9,000 और ऐसे कुल मिला के 5 साल में 5 लाख रुपए उसी का काट के उसी को वापस करके कह रहे जाओ तुम्हें दे दिया, 12 लाख मिल गया। अगर अग्निवीर योजना इतनी अच्छी योजना है मोदी जी, तो आपके भतीजों को सबसे पहले इसमें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कई भाई हैं आपके, उनके बेटों को भेजिए अग्निवीर में। अमित शाह के बेटे जयशाह को भेजिए, अग्निवीर बन के आएगा। वो ओवर एज हो गया होगा तो उनके परिवार के जो और लोग हैं उनको भेजिए। भेजिए रक्षा मंत्री के परिवार के लोगों को, भेजिए भारत के केंद्रीय मंत्रियों के परिवार के लोगों को, सांसदों के बेटों को, विधायकों के बेटों को भेजिए अग्निवीर बना के। जब 4 साल के बाद कटोरा लेके वो लोग भीख मांगेंगे गली गली में, तब आपको अकल आएगी, तब आपको नौजवानों का दर्द समझ में आएगा। मैं कल वो अक्षय रावत का वीडियो देख रहा था, बुलंदशहर का नौजवान, उसको देखेंगे तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएगा। मैं चाहता हूं मोदी जी को उस अक्षय रावत की पीड़ा सुननी चाहिए। हाथों में मेडल लेके रोते हुए कह रहा है, मेरे बाप ने टेम्पू चलाकर इन मेडलों को पाने के लिए मुझे तैयार किया। कहां लेके जाऊं ये सर्टिफिकेट, कहां जला दूं ये मेडल? ऐसे सवाल हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवान पूछ रहे हैं आपसे।